ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है नीरज जी। तो नीरज जी आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कैसे होते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप डेली इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की वीडियो देखते रहते हैं कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बाय करेंगे। नीरज जी आपका इस चैनल में स्वागत है। आप कोशिश करना कि बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस की ओर आप इनको बताएं इसके बारे में, और कोशिश करें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने की। थैंक यू सर इनवाइटिंग इन योर चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे जितना आता है, मेरे पास जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है, वो सब मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इससे हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये पूरी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सो ये वीडियो कौन कौन लोग देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि वो लोग जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल फ्रेशर हैं और वो आ रहे हैं स्टॉक मार्केट करने के लिए, और जो लोग जो काफी एक्सपीरियंस है, जिनको 1 से 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, राइट। लेकिन जो मेरा मेन ऑफ पॉइंट रहेगा वो फ्रेशर्स के लिए रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम रेगुलर पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्विंग ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम कम समय के लिए किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको करते कैसे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हाउ टू डू, इसको करने के लिए हमारे पास दो मेजर, मैं बोलूं तो ब्रांचेस होते हैं, टूल्स होते हैं, और उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टूल की, वो है टेक्निकल एनालिसिस, राइट। हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास ऐसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कैंडल स्टिक्स पैटर्न, राइट। दूसरा होता है हमारा चार्ट पैटर्न्स, और तीसरा होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंडिकेटर और साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। जो पांचवा हमारा कंपोनेंट्स है साइकोलॉजी और बिहेवियर, ये सभी स्टॉक मार्केट में जो लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं वो इससे बहुत ज्यादा ट्रबल होते हैं। तो इस चीज को कैसे आप मैनेज करेंगे, इस वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। और हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताता हूं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये रियली में सीए सीएफए लोग करते हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ को के लिए। सो ये थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी स्टडीज उस प्रकार से नहीं हुई है। लेकिन हम इसमें भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, राइट, किसी भी स्टॉक को चुनने के लिए। तो मेजरली हम इस टॉपिक में बात करेंगे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, राइट। सो सबसे जो पहला हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न का, राइट। तो क्या है ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न? आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, राइट, ये ऐसी कुछ कैंडल्स हैं। तो भाई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, इसको जापानीज कैंडल भी बोला जाता है। इसकी इन्वेंट्री जापान में हुई थी, राइट। सो इसको समझना बहुत सिंपल है। आपको ये समझना है कि जब भी आप मार्केट देखते हो, राइट, तो उस मार्केट में लाइक वो ऐसे ग्राफ कभी नहीं आते हैं, राइट। आपने देखा होगा मार्केट में कभी ऐसे ग्राफ नहीं होंगे, राइट। मार्केट में कभी ऐसे ग्राफ नहीं होते हैं, राइट। तो वो होते कैसे हैं? वो होते हैं कैंडल की फॉर्म में, वो होते हैं सिर्फ कैंडल की फॉर्म में। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जो भी कैंडल्स होती हैं हमारी, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। ये जो कैंडल है यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, अपर शेडो, क्लोज, रियल बॉडी, ओपन, लोअर केस और लो, ये सारी कैंडल से ही मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस में ले लो, वो इन्हीं कैंडल से फॉर्म होती है, जिन्हें हम चार्ट पैटर्न्स भी बोलते हैं। तो राइट, ये कुछ मेजर्स हमारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट हमेशा
एक्शन को प्रेजेंट करती है रिएक्शन में, राइट। तो आपको ये देखना है कि जब कभी भी मार्केट में ऐसी कुछ मेजर कैंडल्स बनती हैं तो हमको उसके ऊपर फोकस करना है, राइट। व्हाइट कैंडलस्टिक्स, ब्लैक कैंडलस्टिक्स, डोजी, लॉन्ग लीजेड डोजी, एंड ये हमारी लॉन्ग अपर बॉडी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये बात हो गई हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट्स की ओर। तो जो हमारा दूसरा कंपोनेंट्स है वो है हमारा चार्ट पैटर्न्स, राइट। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, राइट। ये चार्ट पैटर्न्स है क्या? सपोज दैट कि आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं और आप देखते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो काफी सैड है और आप एक गिलास पानी मांगते हैं और वो देने से इनकार कर देती है और वो ये भी नहीं बताती है कि वो क्यों आपसे नाराज है। वो रात में खर्राटे मार के सो जाती है और आप पूरी रात परेशान रहते हैं कि क्या ऐसी वजह रही होगी कि वो मुझसे नाराज है। अब पूरी रात इसी सोच में। तो पैटर्न्स का कोरिलेशन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कोई ना कोई आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपकी वाइफ आपसे नाराज है, राइट। आपने एक्शन किया जिसके अपोनेंट्स में आपकी वाइफ ने रिएक्शन किया, वो आपसे नाराज हो गई, राइट। उस कॉज को आप निकालोगे और राइट उसकी आप अपनी बीवी के सामने वो बात रखोगे और वो फिर वो मान जाएगी। एग्जैक्टली ये जो मेरा एग्जाम्पल था समझाने का, उसका कहने का मतलब ये था कि जो चार्ट पैटर्न्स हैं आपके मार्केट में भी कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि जब कभी भी मार्केट में कुछ एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है। मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट क्रैश हो गई, तो उन सब का कोई ना कोई रीजन होता है। इस पैटर्न्स को इन्वेंट करने वाले कुछ स्टॉक मार्केट के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने मार्केट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये देखा कि ये कैसे होता है, राइट। तो अगर मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करूं तो आप यहाँ पे डबल टॉप देख रहे होंगे। तो डबल टॉप क्या है, मैं आपको लाइव एग्जांपल में भी समझाने की कोशिश करूंगा चार्ट पैटर्न में कि वो कैसे काम करता है, राइट। डबल टॉप, राइट, हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, राइट, इन्वर्ट, ये है हमारा राइजिंग वेज, बेयरिश फ्लैग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे पास, तो जिससे हम मार्केट में जज करते हैं कि मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। इसके भी पीडीएफ में। सो हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आप, जैसा कि हमको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्केट में काम करता है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो सबसे पहला जो हमारा प्राइस एक्शन में होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। सपोज दैट कि ये कोई मार्केट का एज ए स्ट्रक्चर है, राइट। मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए क्योंकि मार्केट हमेशा इसी फ्लो में जाती है, वो कभी मार्केट ऐसे नहीं जाती, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाती, राइट। मार्केट कभी ऐसे नहीं जाती, ना कि मार्केट ऐसे कभी जाती है, राइट। तो मार्केट हमेशा इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में काम करती है। तो मार्केट को हमको बैरियर की तरह समझना होता है कि ये कैसे काम कर रहा है। सपोज दैट कि मार्केट का ये कोई स्ट्रक्चर है और सेम लेवल पे मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है, राइट, रिट्रेस कर रही है। तो इस वाले कंडीशंस को हम बोलते हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रही है, सेम लेवल से रेसिस्ट कर रही है कि वो उससे ऊपर नहीं जा पा रही है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैंने लगाया कि यहाँ पे ये चीज ब्रेक हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी एक ब्रेकआउट कंडीशन होती है, राइट। ये हमारी एक ब्रेकआउट कंडीशन होती है। तो जहां पे ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, जहां पे हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, लेते हैं, किसी स्टॉक्स में एंटर करते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब ये था कि ये कोई चार्ट फॉर्म मैंने बनाया और जहां से प्राइस बार बार रिट्रेस हो रही है तो वो हमारा सिंपल रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा सपोर्ट काम करता है, एज लाइक कि जैसे ही ये है हमारा कोई चार्ट, राइट। अगेन मार्केट क्या कर रही है,
एक सिमिलर लेवल से ऊपर जा रही है, राइट। यहां से ऊपर गई, यहां से गई और यहां से गई। इसका मतलब यह है कि नीचे वाले किसी ना किसी प्राइस पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। तो उस वाले एरिया को हम सपोर्ट से डिनोट करते हैं, सपोर्ट बोल देते हैं, राइट। सेम एज उसी की कंडीशंस में मैंने लिया कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, राइट। चाहे वो स्टॉक्स हो, राइट, आप वो बैंक निफ्टी करते हो। हालांकि बैंक निफ्टी ना करना पड़े इसलिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, राइट। तो हालांकि हम सभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी में आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा लाल ही रहता है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक बेटर, बहुत अच्छा ऑप्शन है एक कंसिस्टेंट तरीके से पैसा बनाने का, राइट। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फीडबैक के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट्स है वो है हमारा साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। अगर मैं सच बताऊं ना गाइस, तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो यही है, साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। आपने बहुत सारे रील्स में, शॉर्ट्स में ये देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 20% ही टेक्निकल एनालिसिस है और 80% की साइकोलॉजी है, राइट। तो वो हम इसी 80% की साइकोलॉजी के ऊपर में बात करने वाले हैं, राइट। तो साइकोलॉजी कैसे समझे, इसको मैंने बताया है कि अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपकी कैसी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोचें। मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं, आपने अपना एक ब्रीफ एनालिसिस किया होगा, राइट। आज जो मैंने आपको सिखाया आप उसी के बिहाफ पे एक एंट्री बनाते हो और आप एक लॉन्ग टर्म सोचते हो, जिसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली कम समय में बनाने का एक तरीका तो है, लेकिन ये होगा कैसे मैं आपको इस पूरी वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो लॉन्ग टर्म हमेशा सोचें, राइट, और हमेशा पेशेंस रखें, क्योंकि जिस भी स्टॉक्स में आपने एंटर किया है वो आपकी ही एक डिसीजंस का नतीजा है। तो मार्केट गिर रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप निकल जाओ, हमेशा पेशेंस रखो। और आप हर बार सही नहीं हो सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, आप इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने आज से 10 दिन तक 10 ट्रेड लिए हैं और 10 ट्रेड आपके सही हो जाए, ये भी सही बात नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अनसर्टेनिटी का गेम है। लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजी और अपनी अच्छी नॉलेज से इसको करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आप हर बार सही नहीं हो सकते, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। ये मैंने इसलिए ही लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग जब मार्केट में लॉस होने लगता है तो उनको ये लगता है कि मार्केट उनके लिए नहीं है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ट्रुथ को सामना कर रहे होते हैं जो कि रियलिटी है। अपने कैपिटल का हमेशा 2% ही रिस्क ले, आपका जितना भी कैपिटल है उसका हमेशा 2% ही रिस्क ले, ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बिगड़ जाएगा, राइट। तो ये है साइकोलॉजी की बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सर आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, लेकिन सर स्टॉक कैसे चुने? सच बताऊं गाइस, आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। ये बीएससी का उस वक्त का टाइम नहीं है कि जब लोग अखबारों से और जो उनके ब्रोकर दोस्त थे उनसे जाके स्टॉक्स का पता लगाते थे कि भाई आज कौन सा स्टॉक्स उठने वाला है, राइट। ये वो दौर नहीं है, वो एक डिजिटल दौर है। तो इस डिजिटल दौर का फायदा उठाते हुए हम इन पे जाएंगे, राइट। तो मैं आपको सीधा स्क्रीनर.इन पे लेके चलता हूं। तो गाइज हम यहाँ पे स्क्रीनर.इन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन वॉल्यूम वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जाना है, राइट। अब मैंने ये क्यों चुना, प्राइस एक्शन वाला क्यों चुना, क्योंकि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है एक्चुअल में ये बता रहा है कि प्राइस एंड वॉल्यूम से ऐसे कौन से कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एंट्री प्लान करी जा सकती है। क्योंकि प्राइस एक्शन ही सिखाया मैंने अभी तक आपको, मैंने आपको कैंडलस्टिक सिखाया, मैंने आपको पैटर्न सिखाए, राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं वो प्राइस एक्शन को ही बता रही हैं। तो इसलिए हमको ये देखना है कि प्राइस एक्शन वॉल्यूम से ऐसी
कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं कल की डेट्स में या फिर आने वाले कुछ वीक्स में जिसमें ब्रेकआउट्स आने वाले हैं या जिसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं जिसको हम देख के एंट्री बना सकते हैं। तो प्राइस एक्शन वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको 40 समथिंग समथिंग रिजल्ट मिल गए हैं, राइट। ये कितने सारे स्टॉक्स आ गए हैं, राइट, कितने सारे स्टॉक्स आ गए हैं। अब हमको सिंपली क्या करना है, हर एक स्टॉक्स को चुनना है, राइट। सपोज दैट कि कॉरिन अल्काइल है, हमको सिंपल यहां पे जाना है, अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, राइट। ट्रेडिंग व्यू के जाने के बाद आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है और यहां पे आने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आना है और सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको वो स्टॉक टाइप करना है जो भी हमने देखा, जो हमने यहां देखा था स्टॉक्स टूटीकॉरिन, इसको हमको यहां पे टाइप करना है, राइट। तो ये टूटीकॉरिन अल्काइल केमिकल करके ये स्टॉक्स है, हमको सिंपल इस स्टॉक्स पे आ जाना है। अब जो हमने सीखा कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, हर एक स्टॉक्स को जो कि हमने देखा भी, जो 40 रिजल्ट थे हमारे पास स्टॉक्स के, उसमें हमको हमेशा जो आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो हमेशा डे फ्रेम में करना है, राइट। तो हमेशा डे फ्रेम का रखना और हर एक स्टॉक्स में ये देखना कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सपोज दैट कि मैंने इसको डे फ्रेम में खोल रखा है। अब यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, राइट। ये मान के चलो ये आज की कोई मार्केट है, ये आज की कोई मार्केट है। तो क्या यहाँ पे काफी समय पहले की ये मार्केट है और ये है आज, अब मंडे को ये ओपन हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है डे फ्रेम में, राइट। हम देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पे हर एक कैंडल में वो एक कैंडल मिल रही है जिसके बारे में हमने बात करी थी अभी और जिसका पीडीएफ मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, राइट। तो देखो आप क्या यहाँ पे ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली बन रहे हैं। देखो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हो ये वाली चीज, ये क्या है, ये आपकी एक इन्वर्टेड हैमर है, राइट। ये एक इन्वर्टेड हैमर है जो ये कहती है कि हम तो भाई यहां से ऊपर जाएंगे। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर है उस पे हमको एंट्री ले लेनी है और इसके लो का हमको क्या करना है, एक साइकोलॉजी एसएल डाल के छोड़ देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आने वाले कुछ समय में अभी मैं आपको बताऊंगा। और आप देखोगे कि यहां से जो प्राइस था वो ऊपर चला गया, राइट। अगर मैं बात करूं तो सपोज कि आपने अगर यहां पे भी इसके क्लोज पे एक हैमर के क्लोज पे एंट्री बनाई थी 86 पे, उसका प्राइस चला गया है 105, बिकॉज ऑफ कि आपने एक हैमर जज किया है और इसको कहां जज किया है, हमेशा सपोर्ट पे जज किया है, राइट। जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। आपने सपोर्ट पे देखा कि एक हैमर बना है और आपने हैमर की क्लोजिंग पे एंट्री बनाई और उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था आपने वहां तक इसको होल्ड किया और आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स को बुक किया, राइट। आपने यहां तक प्रॉफिट्स बुक किया या फिर यहां तक प्रॉफिट्स बुक किया, राइट। तो ये होता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ठीक इसी के सिमिलर होता है चार्ट पैटर्न्स, राइट। अब चार्ट पैटर्न्स को भी हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं कि राइट। अब हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, राइट। अब मैं आपकी थोड़ी सी एबिलिटी, आंख की एबिलिटी चेक करना चाहता हूं कि आपको क्या पैटर्न्स समझ में आते हैं, राइट। यहां कोई हमको पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट। हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, क्या हमको यहां कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट। लेकिन हमको यहां पैटर्न दिख रहा है, राइट। हमको यहां पैटर्न दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पैटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली पैटर्न दिख रहा है। जब भी प्राइस एक लेवल से ऊपर जा रही है तो वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है, राइट। और सेम उसी के ऊपर वाले लेवल से जब नीचे जा रही है तो भी प्राइस को क्या कर रही है, डाउन कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक पैटर्न बना, वो क्या पैटर्न बना, वो हमारा बना फ्लैग पैटर्न, राइट। वो हमारा क्या बना, फ्लैग पैटर्न। अब सपोज कि ये फ्लैग पैटर्न आपने जज कर लिया, राइट।
और सपोज दैट इसके अगले ही दिन देखना कि मार्केट पे कैसे अपर सर्किट लगने लगे और मार्केट ऊपर चली गई, राइट। तो ये होते हैं गाइस पैटर्न्स जिसके बिहार पे हम किसी भी स्टॉक्स में एंटर करते हैं और उसमें हम प्रॉफिट्स लेते हैं, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए बजाय इसके कि हम इंट्राडे करें? तो गाइस इंट्राडे मार्केट में आपको डे की क्लोजिंग करनी ही पड़ेगी, भले आपका स्टॉक लाल हो या हरा, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जब आप अपने ऑर्डर्स को सीएनसी में डालते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेगी ही, तो आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं है, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए, सपोज दैट आपने डे फ्रेम में एक स्टॉक पे एंट्री बना ली और आप उसको देखोगे कि वो आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहे हो तो आप उसको काटो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें बने रहो, राइट। और एक चीज जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा 1000 करोड़ वाली मार्केट कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करूं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1000 से नीचे करोड़ वाली कंपनी में मैं बताऊं आपको वो बहुत ज्यादा वहां पे मैनिपुलेशंस होती है, जिसकी वजह से वहां पे जो आपका कैपिटल है वो हमेशा रिस्क में रहता है। सपोज कि आपने किसी 5000 करोड़ वाली कंपनी में अपना पैसा डाला, राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वो कंपनी कल बैंकरप्ट हो जाएगी या उस कंपनी को कल कोई खरीद लेगा, राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो हमेशा हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में ही अपना पैसा डालें। और जो चीज मैंने आपको बताई है वो कैंडल स्टिक्स हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, राइट, और वो चार्ट पैटर्न्स हो गए, उन सब का मैं एक पीडीएफ आपको लिंक में डाल दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करना चार्ट में देख के, और जो चीज मैंने बताई है एज इट इज आपको वही चीजें फॉलो करनी है। और फंडामेंटल के ऊपर मैं एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड नहीं लिया जा सकता, डेफिनेटली लिया जा सकता है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए, राइट। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑफलाइन पैसा विथ मनोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन लोगों को भेजें जो आज भी बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करते हैं, उनको बोलिए कि वो जल्द से जल्द ये स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू गाइस।